काम बहुत ज़्यादा था ना, वो निपटाने थे, अपना भी और डैड का भी। वो पता है, राबिया रहमान और रुखसार मैम का झगड़ा हो गया है। और आपको पता है आयजा जी, राबिया रहमान ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा है मेरी जान को। What? आयजा, मुझे राबिया को एक बहुत बुरे जाल में फंसाना है। क्या मेरा साथ दोगी? डेफिनेटली मैम, इसीलिए तो आई हूँ मैं। अब तुम रुखसार को बताओगे फवाद कि राबिया के खिलाफ 3.5 करोड़ के डैमेजेस क्लेम के केस में गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मैम, यहाँ एक बात बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है। क्या? आपको कम से कम एक रात हवालात में गुजारना पड़ सकती है। हवालात में रहने का एडवेंचर तो मेरी टू डू लिस्ट में शामिल है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं हवालात की हवा खा के आऊँ। एक रात हवालात में और हजारों रातें जेल में कटवाना चाहती हूँ मैं राबिया की। इस केस को इतना प्रोलॉन्ग करवाऊंगी कि राबिया मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, और मैं उसे सिर्फ एक शर्त पर जेल से रिहा होने दूंगी। और क्या होगी शर्त आपकी? तुम, फवाद, रूबी और इकरार, सिर्फ तुम 4 जानते हो कि राबिया ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इन्हीं 4 लोगों के सामने राबिया को 10 थप्पड़ मारने की शर्त रखूंगी। मैं रुखसार के सामने जेल से रिहाई का एक ऐसा शर्तनामा रखूंगी कि वो मेरी गुलाम बन जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दोस्त बना के दिल में जगह दी थी मैंने उसे, मगर उसकी फितरत ने, उसकी किस्मत में मेरी गुलामी काटना लिखी है। बस कैसे हैं इकरार साहब आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? आप मुझे कैसे पहचानेंगे इकरार साहब? आप चैनल में आते और सीधा CEO के रूम में चले जाते। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ तो कभी आपका आना ही नहीं हुआ। मैं आयजा अजीज हूँ। आई एम सॉरी मिस आयजा, आपसे गायबाना तारुफ तो था एटलीस्ट। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हाँ, मुझे ये भी पता चला है कि आप हमारे ही ऑफिस में फ्रीलांस सर्विसेज भी दे रही हैं। मैम, रुखसार की मेहरबानी की वजह से। मैम, रुखसार की मेहरबानी पे कड़ी नजर रखिएगा मिस आयजा, बाद में इनकी मेहरबानियां गले आ जाती हैं। खैर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ मैम। वादा करें कि अब आप डिप्रेस नहीं होंगी। तुम साथ हो तो मुझे ज़रूरत ही नहीं डिप्रेस होने की। ओके, बाय। क्या हुआ? मेरा बाजू जल गया। क्या बाजू जल गया और तुम हंस रही हो? हाँ, बस मेरा दिल कर रहा है मुस्कुराने को। क्या वो रूबी इतना वेट क्यों साउंड कर रही? कैसे जला बाजू? क्योंकि मेरी सौतन ने मुझ पे गरम चाय गिरा दी। व्हाट? और तुम हंस रही हो? कहा ना कि मुझे मजा आ रहा है। और पता है राबिया सिस ने ना मेरा तो दिल ही खुश कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद राबिया सिस ने जो उसके साथ किया ना, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत खुशी भी हुई। क्या किया राबिया ने? यार, इतनी जोर से रुखसार को थप्पड़ मारा ना कि मुझे तो मजा ही आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं कैसे फोन करती? रुखसार के पास था मेरा फोन। तुम्हें याद है सुबह तुम्हें रुखसार ने चाय दी थी और तुमने नहीं पी थी? वो चाय उसने मुझ पे गिरा दी और मैं कमरे में आई और वो कमरे में आके मेरा फ़ोन ले गई ताकि मैं किसी को बता नहीं सकूं।
इकरार रुको, बस तुम एक काम करना, मेरा फ़ोन ले आना रुखसार से और उसे प्लीज़ कुछ नहीं कहना, क्योंकि राबिया सिस ने तो वैसे ही उसकी बहुत क्लास ले ली है। कहाँ मर गया था तू? है कहाँ से आवारागर्दियां करता हुआ आ रहा है? तेरे काम वाम में दिल नहीं लगता क्या? मुस्कुरा के रहा है, किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है तुझे? कितना कमाल का डांटती है ना तू, बिल्कुल बीवियों की तरह। चांदी, मैंने ना जूता उतार के मारना है तुझे। फिर वही बात, बिल्कुल सोना की तरह लग रही है आज तू। मैंने तुझे बोला मुझे गुस्सा मत दिला। कसम से अभी सोना होती तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही कहती। देख चांदी, मैं बता रही हूँ तुझे गुस्सा न दिला मुझे। हाँ रुक जा, बताती हूँ ना तुझे सोना कैसे कहती थी। रुक। अच्छा बस सॉरी। अच्छा चल बताना क्या बात थी, क्यों ढूंढ रही थी मुझे इतनी बेचैनी से बीवियों की तरह? हैं? जाके चाय बना, साहब जी लोगों के चाय का टाइम हो गया। पता नहीं कहाँ से आवारागर्दियां करता हुआ आ रहा है। आवारागर्दी तुम्हारे काम से गया था मैं बाहर कार्ड लेने के लिए मोबाइल का, वो तो मिला नहीं, इसी लोड करवा दिया तुम्हारे मोबाइल में। तो कौन सा एहसान किया है तूने? तू ना जाता तो क्या मैं ऐसे पैदल जाती क्या दुकान पे इतनी दूर? एहसान नहीं किया तो चल निकाल फिर पैसे मेरे। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? कैसे पैसे? ये जो मोबाइल में इसी लोड करवाया उसके पैसे। तुमने ही कहा था कि अभी टूटे हुए 350 रुपए नहीं है, बाद में ले लेना। हाँ तो ले लेना ना, मैं कौन सा मुकर रही हूँ अभी। चल जा, अभी जाके चाय बना। पैसों की बातें करता रहता है। ठगबाज कहीं की, बिल्कुल बीवियों की तरह। जा तू, कितनी दफा तुझे समझाया, पीछे मुड़ के बड़बड़ाया नहीं कर। पागल कहीं का, चुसने के मुंह वाला। मूड खराब कर दिया मेरा। जो हरकत तुमने की है ना आज रुखसार, इसके लिए मैं तुम्हारी पुलिस में भी रिपोर्ट करवा सकता हूँ, समझी तुम? वो सब बातें एक तरफ, मुझे खुशी है कि आज पहली बार मेरा सुहाग मेरे रूम में आया है। फोन दो रूबी का। फोन? रुखसार मैं ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि मुझे पता है राबिया अच्छी खासी क्लास ले चुकी है तुम्हारी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है इकरार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो फवाद के साथ बिजनेस डिस्कशन में बैठी थी। राबिया क्यों आई? क्यों उसने मुझे मारा? क्यों फवाद के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? अब तुम मुझसे रूबी का फोन पूछ रहे हो? ये सब क्या है इकरार? कौन होती है वो कि वो तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारे, और तुम मेरी दिल जोई करने के बजाय खुश हो रहे हो कि राबिया ने अच्छा किया? सुबह से शाम हो गई है इस इंतजार में कि तुम आओगे और मैं तुमसे अपना दुख कहूंगी, और तुम भी उल्टा मुझे ही आके दिखा रहे हो। आज पहली बार मेरे रूम में आए हो मेरा दिल जलाने। बीवी नहीं मानते, बीवी होने का हक नहीं देते। कम से कम सोच समझ तो लो कि इसमें राबिया की साजिश हो सकती है। कहीं राबिया रूबी मुझे इस घर से निकालने की साजिश तो नहीं आचा रहा है? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, क्यों नहीं समझ रहे तुम? ये ना रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारी मक्कारी है ना अच्छी तरह जानता हूँ। रूबी का फोन किधर है? मैं कितनी बार कहूँ मेरे पास नहीं है रूबी का फोन। कहाँ से लाऊं मैं, खुदा के लिए मुझे बताओ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा।
फोन की आवाज है। हेलो। रूबी, फोन बेड के नीचे से मिला है। मिल गया फोन? रूबी के पास ही था ना? तो फिर ये तमाशा क्यों इकरार? मुझसे नफरत करते हो तो मेरी जान लोगे? रूबी से तुम्हें मोहब्बत है तो क्या पूरी जिंदगी तुम आग बंद करके उस पर भरोसा करोगे? पछताओगे इकरार। अगर कहीं तुमने मुझे खो दिया ना, बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम्हें रूबी से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ एक फैंटेसी है। और रूबी को तुमसे मोहब्बत नहीं है, जरा जरा सी बात पर घर छोड़कर चली जाती है। मैं रूबी की बहन से थप्पड़ खाने के बावजूद इस घर से नहीं गई। और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी दौलत का लालच है? प्लीज इकरार, तुम्हारी बीवी हूं मैं, तुम्हारी एक नजर के लिए तरसती हूँ। इकरार प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। इकरार प्लीज, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सर पर अपनी हमदर्दी का भूत ना सवार कर दिया इकरार, तो रुखसार नाम नहीं मेरा। अच्छा, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे? मैं भी देखती, कब तक नहीं देखते मुझे। अब ये क्या चल रहा है? लगता है टेंशन हो रही होगी मैडम को। अटेंशन चाहिए होगी। नहीं दूंगा अटेंशन, नहीं तोड़ूंगा चुप। मुंह देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का लॉलीपॉप छीन लिया हो और बोला हो कि खबरदार जो रोया तो। ओए दिवीना चाय लेके जा रहा हूँ। इधर दे। तो क्या मैं मर गई हूँ? बड़ी तेज है तू, हैं? अब जाके ये जाहिर करेगी कि चाय तूने बनाई है, और फिर साहब जी से मेरी शिकायतें भी करेगी कि ये तो कोई काम करता नहीं है, बस ऐसी आवारागर्दी करता रहता है। सब समझता हूँ तेरी चालाकियां में। हाँ हाँ, बड़ा तू समझदार। अगर इतना समझदार होता ना पहले समझ जाता। चाय लेके जाऊंगा। बड़ी हो गई तेरी चालाकियां बेटा। अब तो देख, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा आज, तो फिक्र ना कर। ये ले। बीबी जी, मैंने ना आपसे शमीम डॉक्टर अब्दुल हकीम की शिकायत करनी है। क्या? चोरी? ऊपर से चालाकी? कौन सी चोरी, कौन सी चालाकी? अब बेगम साहब, मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको कल पैसे दिए। मैंने बोला इसको 2 आइसक्रीम लेकर आ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ये जब वापस आया है
एक आइसक्रीम लेता हुआ वापस आया है। मैंने बोला मेरी आइसक्रीम कहाँ गई, तो कह रहा वो तो रास्ते में गिर गई, अब कर ले जो करना है। तौबा तौबा बीबी जी, कसम से झूठ बोल रही है ये। अच्छा बस बस, ठीक है जो भी है। और चांदी बिल्कुल ठीक कह रही है ये। तुम मर्दों की ना मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। पहले चोरी करते हो और ऊपर से चला के दिखाते हो, गलती भी खुद ही करते हो और फिर मुंह बना के बैठ जाते हो, किसी ऐसे बच्चे की तरह जिसे स्कूल में भी मार पड़ी हो और घर में भी डांट खाई हो। शमीम तुम भी ना कुछ कम नहीं हो, जानता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। कोई जो मर्जी कर ले तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा ये रोना धोना जो वो खत्म ही नहीं होता। हाँ तुम्हें कह रहा हूं मैं। मतलब किसी और की गलती हो तो तुम उसके सर पे चढ़ के बोलोगी, और अगर खुद से गलती हो जाए तो हाय हाय मेरे सर में दर्द हो गया, ये करती रहती हो तुम। क्या हुआ, इतना अजीब सा मुंह बना के क्यों बैठे हो? मेरा मतलब है इतना अजीब सा मुंह बना के खड़े हो, किसी ने सर पे हथौड़ा मारा है क्या? लो जी, ये तो वही बात हुई चांदी, जो शिकायत लेकर आएगा वही डांट खाएगा। अब हम मर्दों को जो है ना वो हर जगह से सुनना ही पड़ता है, हम बोल तो कुछ सकते नहीं है किसी के सामने। और एक ये औरतें, इनकी दो मुंह वाली जबान और इनके दिमाग दो छड़ियों की तरह चलते हैं। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। और चांदी, मेरे पास आईना तुम कोई शिकायत लेकर आया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मालूम नहीं है कितना गुस्सा भरा हुआ है आजकल मेरे दिमाग में, और इस घर से भी निकाल दूंगी, समझे तुम? हाँ भाई, नौकरी बचाओ अपनी। आजकल वैसे भी एक एक करके लोग निकाले जा रहे हैं इस घर से, टेंट्रम्स हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे। ये तुम दोनों मेरे सर पे क्या खड़े हो? जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। जी बस यही शिकायतें रहती हैं इन मर्दों को, क्या औरतों की शिकायतें खत्म नहीं होती? कभी कोई शिकायत दूर की हो तो फिर ना। इकरार, ये फोन तो यहीं पे था। क्या सोच रहे हो तुम? ब्लैंक हो गया था, क्या सोच सकता हूँ? ये उसने बेड के नीचे फेंका हुआ था। तुम तो कह रही थी फोन वो अपने साथ लेके गई थी। हाँ, क्योंकि वो बोल के गई थी कि मैं फ़ोन अपने साथ लेके जा रही हूँ। जब वो बोल रही थी तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं वॉशरूम में थी, मैं कपड़े चेंज कर रही थी, उसने मेरे कपड़ों पे चाय गिरा दी थी। प्लीज यार रूबी प्लीज, अभी मेरा दिमाग बहुत आउट है, मैं भी इस पे बात नहीं करना चाहता। क्या मतलब, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद जलाया अपना बाजू, मैंने खुद गिराई है अपने ऊपर चाय, मैंने अपना फोन खुद छुपाया है। मैंने कहा ना इस पे बात नहीं करते। तुम ये बताओ, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या उसने कहा है तुम्हें? Just shut up यार रूबी। अच्छा, तो आपको चुप रहना है? देखती हूँ कितनी देर चुप रह सकते हैं आप। अगर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। सॉरी का मतलब सॉरी ही होता है। इनको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूं?